बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान नदीम अब्बास पोमी धनक के रंग पोमी के संग में आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो नाजरीन, मैं आज जिस शख्सियत के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि इतना बड़ा नाम, और पोमी तूने अभी तक उनके बारे में अपने व्यूवर से गपशप नहीं की है। तो आज मैं बैठा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस लेजेंडरी अदाकारा के बारे में आपसे बात की जाए। जी, मैं आज आपसे बात करूंगा फिल्म स्टार रानी बेगम के बारे में। बहुत बड़ा नाम। रानी बेगम 1946 1946 लाहौर में पैदा होती हैं, और आपके वालिद का नाम मलक मोहम्मद शफी और वालदा इकबाल बेगम। एक गरीब घराने में आपकी पैदाइश होती है। गुर्बत की वजह से आप अपनी तालीम को जारी ना रख सके, और जो आपके वालिद मोहतरम थे मोहम्मद शफी साहब, वो मुख्तार बेगम, अपने वक्त की मशहूर गायक सिंगर मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे, और मुख्तार बेगम के हस्बैंड आगा हाशिर कश्मीरी फिल्म साज थे। तो यूं नासरा का आना जाना मुख्तार बेगम के घर था। मुख्तार बेगम के बारे में मैं आपको बताऊं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने अल्लाह वसाई को बेबी नूरजहां का नाम दिया। नूरजहां जी मुख्तार बेगम से बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत करती थी, और उन्हें अपना रूहानी उस्ताद भी मानती थी। ये वो मुख्तार बेगम है। तो जब मैं नासरा का नाम ले रहा हूँ, रानी बेगम तो बाद में बनेगी जब इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगी। तो नासरा अपने बाप के साथ मुख्तार बेगम के घर आती जाती थी। बहुत खूबसूरत थी, खूबसूरत आंखों वाली। तो मुख्तार बेगम नासरा को अपने साथ रखती थी और अपने साथ ले जाती थी। एक बात मैं आपको बताऊं कि नासरा को डांस का जुनून की हद तक शौक था। ये समझे कि उसके खून में शामिल था डांस, और अदाकारी का भी जुनून का शौक था, उसका पैशन था फिल्म इंडस्ट्री में काम करना जाना। तो जब वो मुख्तार बेगम के यहाँ जाती थी तो मुख्तार बेगम नासा को लेकर स्टूडियो भी जाती थी। तो यूं फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ करवाने वाली हस्ती जो है वो मुख्तार बेगम है। 16 साल की उम्र में अब वो रानी बेगम बन चुकी हैं। 16 साल की उम्र में मुख्तार बेगम ने रानी को फिल्म महबूब, जो कि 1962 में बनी, और उस डायरेक्टर थे अनवर कमाल पाशा साहब। उसमें एक सानवी से किरदार के लिए रानी बेगम का चुनाव किया गया, लेकिन स्क्रीन पे वो आ गई, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो फिर इनको छोटे छोटे सानवी करेक्टर आगे मिलते रहे और रानी बेगम करती रही। फिर मैं बात करूंगा 1966 की, जिसमें फिल्म देवर भाभी रिलीज होती है, जिसमें बहुत बड़ी कास्ट उस वक्त की वहीद मुराद साहब थे, संतोष कुमार थे, सबिया बेगम थी, दर्पण साहब थे, और साथ में रानी बेगम भी थी। फिल्म ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, बहुत सुपर हिट साबित हुई। बस फिर वहां से स्क्रीन पे रानी बेगम रजिस्टर्ड होती हैं और लोगों की नजरों में आती हैं, फिल्म साजों की नजरों में आती हैं। फिर रानी बेगम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर तो उनकी हर साल तकरीबन 8 9 10 फिल्में रिलीज होना शुरू हो गई, और तकरीबन सुपर हिट। मैं बात करूंगा 1968 की, जिसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है अनायत हुसैन भट्टी प्रोडक्शन की, रानी बेगम की चंद मखना रिलीज हुई, जिसका गाना वे चंद मेरे मखना ते एक बारी हंस के इधर तकना आज तक लोगों के ज़हनों पे नक्श है, और बहुत से नए सिंगर उसे गा के गुलकार बन रहे हैं। लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस गाने को। ये वो फिल्म है। उसमें नायत हुसैन भट्टी साहब के साथ रानी बेगम हीरोइन थी, और उसी 68 के एरा में इनकी और बहुत सी फिल्में आई जो कि बहुत सुपर हिट साबित हुई। तो यूं फिर रानी बेगम चलती चली गई। हर साल इनकी तकरीबन 10 12 फिल्में रिलीज होना शुरू हो गई। तो मैं आपसे बात करूंगा, रानी बेगम वो वाहिद अदाकारा है जिनके हिस्से में क्लासिक रोल जो है बहुत ज्यादा आए। तो अब मैं बात करूंगा फिल्म अमराव जान अदा की, जो रानी को अमर कर गई।
मेरे हमसाया मुल्क में भी वो फिल्म बनी और वो कैरेक्टर रेखा ने अदा किया, लेकिन रेखा ने कहा कि नहीं, मैं इस रोल के साथ वो इंसाफ नहीं कर सकी, ये रोल सिर्फ रानी बेगम के लिए बना था, जो ये कैरेक्टर रानी बेगम कर गई हैं वो मैं नहीं कर सकी। तो ये वो अदाकार थे मेरे पाकिस्तान के। तो रानी बेगम ने बहुत अर्ली उम्र में हसन तारक, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम डायरेक्शन के शोबा में, तो उनसे शादी कर ली। आपकी एक बेटी पैदा हुई राबिया। तो ये शादी ज्यादा अरसा चल नहीं सकी, तो ये इनकी सेपरेशन हो गई और रानी बेगम ने बेटी अपने पास रख ली। लेकिन मैं बात करूंगा कि रानी बेगम को रानी बनाने वाले हसन तारक साहब थे। हसन तारक साहब ने रानी बेगम पे बहुत मेहनत की, उनके लिए ऐसी ऐसी शाहकार फिल्में तख्लीक की कि आम जो आर्टिस्ट हैं वो सोच नहीं सकते उन करेक्टर्स के बारे में जो रानी बेगम ने अदा किए और हसन तारक साहब की डायरेक्शन में वो फिल्में बनी। अब मैं उनका जिक्र करने लगा हूं आपके साथ। नागमुनी, अमराव जान अदा, तहजीब, अंजुमन, सुरैया भोपाली, सीता मरियम मार्गरेट, और बेगम जान का जिक्र ना करूं तो नाइंसाफी होगी। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कितने क्लासिकल रोल थे जो रानी बेगम के हिस्से में आए। मेरे पाकिस्तान में कोई ऐसी हीरोइन नहीं है जिसने इतने क्लासिक रोल अदा किए होंगे। बहुत लकी आर्टिस्ट रानी बेगम, जिनके हिस्से में इतने मुश्किल करेक्टर्स आए। और उस वक्त कहते थे कि तवाइफ का कैरेक्टर जो रानी बेगम ने निभाया है वो और कोई अदाकारा नहीं कर सकती है। रानी बेगम के डांसेस, रानी बेगम के ड्रेसिंग, रानी बेगम ने जो बेगम जान में एक पठानी का करेक्टर कर दिया है वो कोई और अदाकारा नहीं कर सकती थी। और बेगम जाना, सुरैया भोपाली का जो उनका करेक्टर था बहुत खूबसूरत, दो बड़े नामों के साथ, शाहिद साहब और वहीद मुराद साहब के साथ, और फिर वो करेक्टर भी इनका अमर हो गया। मैं सीता मरियम मार्केट की बात करूं जिसमें रानी बेगम और सबिया खानम अपने वक्त के बेपनाह अवार्ड्स अपने नाम करने वाली फिल्म, और ये अदाकार जिन्होंने बेपनाह अवार्ड्स अपने नाम किए, ये वो फिल्में हैं जो कि सिनेमा घरों में से उतरती नहीं थी। तो बात में कर रहा था इनकी अज़दवाजी जिंदगी की, उसमें ये बहुत नाकाम रही। फिर हसन तारक साहब से इनकी अलहदगी हो गई, राबिया बेटी इनके पास आ गई। तो बाद में फिर इन्होंने एक फैसलाबाद के फिल्म साज थे जावेद साहब, उनसे शादी की, लेकिन वो भी ज्यादा देर ना चल सकी। रानी बेगम फिर अपनी बेटी की परवरिश में चली गई और इंडस्ट्री से काम थोड़ा सा उन्होंने कम कर दिया। और फिर मैं बात करूं कि रानी बेगम ने भी सेकंड इनिंग्स खेली, और वो जब दौर आया अली जाज नन्ना का, इंडस्ट्री पे अरूज आया अली जाज का, तो उसमें फिर रानी बेगम का भी कम बैक हुआ और रानी बेगम ने अली जाज के साथ वो हीरोइन आई। उस वक्त सोना चांदी, राजा रानी, बेतहाशा फिल्में जो कि सुपर डुपर हिट हुई, वो एक दौर था कॉमेडी का जिसमें ये सब लोग थे, अली जाज नन्ना, और इनके साथ पेयर होता था मुमताज बेगम का, रानी बेगम का, दुर्दाना रहमान थी, नाजली बेगम थी। ये चार लोग थे जो इधर कॉमिक में थे। रानी बेगम तो खैर सुल्तान राय साहब के और मुमताज बेगम उनके साथ भी काम कर रही थी। और इधर एक्शन फिल्मों का जो दौर था, जो एक्शन फिल्मों वाली साइड थी, वहां पे सुल्तान राय साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, अंजुमन बेगम और ये लोग, और सेकंड लीड में नाजली, दुर्दाना रहमान, ये लोग उस वक्त छाए हुए थे। तो जब ये दौर चल रहा था इनका सेकंड इनिंग्स वाला अपना रानी बेगम का, अलीजाज साहब और इन लोगों के साथ, उस वक्त मैं भी सेट पे मौजूद था। तो इनकी जिंदगी में एक और शख्स आया, तीसरा बहुत बड़ा मेरे पाकिस्तान का नाम, खिलाड़ी, क्रिकेटर बहुत बड़े, सरफराज नवाज साहब, जिन्होंने रानी बेगम को प्रपोज किया और रानी बेगम भी उनकी शख्सियत से मुतासर हुई और उन्हें ना कर सकी।
तो फिर रानी बेगम ने हाँ कर दी और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वो रानी बेगम का अरूज का टाइम चल रहा था। उनकी फ़िल्में सुपर डुपर हिट हो रही थी और हर फ़िल्म साज़ को रानी बेगम कह रही थी कि अपना काम जल्दी-जल्दी मुकम्मल कर लें क्योंकि मैं शादी करके सरफराज नवाज़ से तो फिर मैंने इंडस्ट्री को खैर-बाद कह देना है। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा था और मैं एक और आपको बात बताऊँ, जब रानी बेगम सरफराज नवाज़ के साथ उनका रिश्ता मुंसलिक हुआ है, उनके साथ जुड़ी हैं, तो आपने जितने उस वक़्त के हीरोज़ थे, आप उनके गले नहीं लगती थीं। गाने में जब गाना शूट होता था, तो आप उनमें गैप रखती थीं और दूर रहती थीं। ये मैं चशमदीद गवाह हूँ इस चीज़ का कि रानी बेगम अवॉइड करती थीं गानों को पिक्चराइज़ करने, दूर-दूर से हीरो को टच करती थीं, करीब नहीं आती थीं। लेकिन बदकिस्मती सरफराज साहब से शादी उनकी हुई, लेकिन 90 की दहाई में उन्हें नहीं पता चला कि उनके अंदर एक बीमारी, एक नासूर बहुत तेजी से फैल रहा था। वो कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हुई और उन्हें लास्ट स्टेज पे पता चला कि वो इस मर्ज का शिकार है। उस वक्त शादी उनकी हो चुकी थी सफरान नवाज के साथ, लेकिन सफरान नवाज ने भी उनके साथ वफा ना की और उन्हें छोड़ गया। तो मैं बात करूंगा रानी बेगम ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी गई और राशिद डार साहब के दो मेगा हिट सीरियल उन्होंने किए जो कि लोगों ने बहुत पसंद किए। तो ये नाम था मेरे मुल्क का बहुत बड़ा, मेरे मुल्क की पहचान। एक इन लोगों को हम लेजेंडरी लेजेंड्स का नाम और खिताब दे सकते हैं। रानी बेगम ने निगार अवार्ड्स और उस वक्त के जो बड़े बड़े अवार्ड्स थे वो तमाम अपने नाम अपने हिस्से किए उन और हासिल किए और पब्लिक की तरफ से उन्हें बहुत प्यार मिला क्योंकि ये वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत रोल निभाए। नागमणि की बात करूं तो उसमें जो इन्होंने नागन का करेक्टर कर दिया है वो कोई और अदाकारा नहीं कर सकती। नागमणि का म्यूजिक, मैडम नूर जहां के सुर, जब सिनेमा हॉल में मैडम की आवाज गूंजती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। साजना रे, क्या बात है, क्या बात है। तन तो पे वारू मन तो पे वारू, क्या बात है, क्या म्यूजिक था। सुरैया भोपाली के गाने था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, जो कि आज तक एवरग्रीन सॉन्ग्स चल रहे हैं। अमराव जान अदा का जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं। तहजीब के, अंजुमन के जो मुजरा था इनका लास्ट पे, मैं कहता हूं कि लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उस दौर के जो लोग हयात ने, अल्लाह उनको सलामत रखे, जब मेरी बातें सुनेंगे तो वो तायद करेंगे कि नदीम अब्बास कौमी बिल्कुल ठीक बातें कर रहा है कि जो किरदार रानी ने अदा किए हैं इंडस्ट्री की किसी हीरोइन ने वो करेक्टर अदा नहीं किए। आखिर जिंदगी ने वफा ना की और रानी बेगम इस दार फानी को छोड़कर अगले जहान अपने मालिक के पास चली गई। उनकी एक बेटी है जो जिनकी शादी गुजरांवाला में एक डॉक्टर से हुई। वो अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। मुस्लिम टाउन में घर था रानी बेगम का और उनकी तदफीन जो है वो भी वहीं मुस्लिम टाउन के कब्रिस्तान में की गई। तो इस तरह रानी बेगम का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन उनका नाम दुनिया पे रहेगा, चलता रहेगा क्योंकि वो ज़हनों पे नक्श हैं। नई जनरेशन के लिए ये बातें हम करते हैं कि उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क का ये लोग असासा थे। उन्हें भी पता होना चाहिए कि रानी बेगम कौन है और रानी बेगम का इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है। ये सब मेरी यूथ, मेरे नए बच्चों को भी, नई नई जनरेशन को भी पता होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ताकि उनके नॉलेज में भी ये चीजें दी जाएं और वो क्लासिक मूवीज पढ़ी हैं क्योंकि बहुत बड़ा एसेट है वो। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं और वो फिल्में पढ़ी हैं। आप बच्चे देखें और आपको पता चले
कि ये वो फनकार थे, असल काम जो उन लोगों ने किया हुआ है। रानी बेगम को तो मेरा हमसाया मुल्क भी सलाम पेश करता था कि इन जैसी आर्टिस्ट सदियों में कहीं जाके पैदा होती है। तो ये थी रानी बेगम। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे ज़रूर किया करें। मुझे दिली खुशी होती है, और बताया करें कि किस किस सिटी से आप लोग कर रहे हैं। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखा करूँ। जी तो नाजरीन, इल्तमास ख़ास तो मैं आखिर में करता होता हूँ कि मेरे चैनल धनक के रंग कौमी के संग को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे ओपन करें और देखें, और उसे लाइक करें और कमेंट करें। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आप मुझे इजाजत दें। आपका अपना नदीम अब्बास, कौमी। रब रखा।